गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। सेवइयों का आनंद लेते रहिए और उम्मीद करते हैं आप लोग इस बीच जो आपको लंबी छुट्टी मिली थी उसमें आप पढ़ाई किए होंगे। चलिए आज की हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हमें बात करना है नेक्स्ट टॉपिक कॉमन पोटेंशियल के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कॉमन पोटेंशियल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपके पास जो टॉपिक है आज का, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं पूरी कहानियां। अगर दो कैपेसिटर है, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज किया गया था, अगर इन दोनों कैपेसिटर को वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये दोनों कैपेसिटर अपनी पोटेंशियल को इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इक्वल हो गया, न ये इसको चार्ज करेगा न ये इसको चार्ज करेगा, मतलब चार्ज हमेशा फ्लो करता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जैसे दोनों की पोटेंशियल आपके पास बराबर हो गई तो चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो इस इक्वल पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हम आपको बात बताएं कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये C1 था, इस पे भी इनिशियली चार्ज आपके पास Q1 था, ठीक है, और इसका जो इनिशियल पोटेंशियल था आपके पास क्या था? V1 था। तो Q इज इक्वल टू होता है C1 V1। ठीक है, ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर था, ये मान लेते हैं आपके पास, इसका नाम है C2 और इस पे चार्ज Q2 था। ठीक है, तो इस पे जो आपके पास टोटल चार्ज होगा वो होगा C2 और इसमें कुछ पोटेंशियल क्या था आपके पास? V2। ठीक है, मतलब अभी इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है। तो बिफोर शेयरिंग, तो शेयर करने से पहले इनका चार्ज Q1 था और इनका चार्ज Q2 था। तो निकाल लेते हैं टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और Q1 की वैल्यू आपके पास है C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू आपके पास है C2 V2। ये हो गया आपके पास टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब जैसे ही आप इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ऐसे वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? कुछ देर बाद चार्ज ट्रांसफर, तुरंत चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी और जिसकी पोटेंशियल कम होगी तो ज्यादा से कम की तरफ चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि इन दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए। जैसे इन दोनों के अंदर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो देखिए, अब शेयर करने के बाद दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए V, तो हम लोग लिखेंगे, अब देखा जाए टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। शेयरिंग करने के बाद आपके पास टोटल चार्ज होगी, Q1 की वैल्यू हो गई C1V और Q2 की वैल्यू हो गई C2V। इन दोनों में से आप V कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? C1 प्लस C2। ये हो गया टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज बिफोर शेयर करने से पहले का और चार्ज शेयर करने के बाद का, दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग is equal to total charge before sharing। ठीक है, तो आफ्टर शेयरिंग का था आपके पास टोटल चार्ज कितना था? V C1 प्लस C2 और बिफोर शेयरिंग का आपके पास टोटल चार्ज क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहां से ये V निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। और इस V को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस V को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है,
क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक है, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो कैपेसिटर होगा, दोनों का कैपेसिटेंस गिवन होगा, पोटेंशियल गिवन होगा और पूछेगा इनका कॉमन पोटेंशियल वगैरह क्या है। आप आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। सर अगर जब आप इस कैपेसिटर को वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है ना? कितनी एनर्जी का लॉस होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, एनर्जी लॉस, है ना, ड्यूरिंग शेयरिंग। जब शेयर हो रहा है तो उस समय आपके पास एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस हुआ? एनर्जी किस फॉर्म में भी हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में, जनरली तो हीट के फॉर्म में ही होता है ना, हीट के फॉर्म में होता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कैपेसिटर, 2-3 कैपेसिटर लगे होते हैं तो वहां एक आवाज आती है ना, तो इसका मतलब वहां भी एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कितनी एनर्जी लॉस होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर से वापस ऐसे इनको रख लेते हैं। शेयर करने से पहले इनका चार्ज, इनका पोटेंशियल V1 था, इनका पोटेंशियल V2 था। अब इसकी बात कर लेते हैं फिर से, एकदम उसी जैसा आपके पास है, सिमिलर, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। शेयर करने से पहले टोटल एनर्जी कितना था, ठीक है। देखिए बिफोर शेयरिंग बात कर लेते हैं, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, इसको हम UI से रिप्रेजेंट कर लेंगे, शेयरिंग करने से पहले। और आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका हो गया कैपेसिटर का नाम C1, V1 का स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी देखा जाए 1/2, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल V2 का स्क्वायर, ठीक है। इनमें से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, मतलब इसको UF से रिप्रेजेंट कर ले। जैसे इनको आपने कनेक्ट किया तो शायद आपको याद होगा कुछ हो जा रहा था, इन दोनों की पोटेंशियल कुछ देर बाद सेम हो जा रही थी। तो देखा जाए टोटल एनर्जी अब कितना सेव होगा, तो आपके पास शेयर हो रहा होगा तो देखिए टोटल एनर्जी आपके पास हो जाएगा 1/2 C1V² प्लस 1/2 दूसरे वाले का कितना है C2V²। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, 1/2 V² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा आपके पास C1 प्लस C2। और आप क्या करिएगा, आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V क्या था, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, यस आप यहाँ पर रख लीजिएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। V की जगह हो गया और आपके पास क्या बचा, C1 प्लस C2 ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल का आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। अब कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो देखिए शेयर करने के बाद और शेयर करने से पहले, शेयर करने के पहले मेरे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं किसी से कनेक्ट हुआ, मैं सपोज करें मैं कैपेसिटर था, मैं जैसे ही किसी से कनेक्ट किया तो मेरी एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी लॉस। तो आपको क्या करना होगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना होगा, क्योंकि इनिशियल आपके पास एनर्जी ज्यादा था, फाइनल में आपके पास एनर्जी कम हो गया। कितना कम हुआ, तो इनिशियल में से आपने फाइनल को माइनस कर दिया। देखिए बड़ा सिंपल है, एनर्जी लॉस निकालते चलिए आप। UI की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस UF की वैल्यू हो गया 1/2 और थोड़ा मोड़ा आप चाहे तो काट भी सकते हैं, देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो एक नीचे से ऊपर वाला कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ C1 प्लस C2, क्योंकि एक C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान देना है, इन दोनों में से आप
जो भी चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है आप उसको कॉमन निकाल लीजिएगा। तो मुझे जो कॉमन दिख रहा है पहले हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। आपके पास क्या बचा 1/2 C1V1 और C2V2, ठीक है। अच्छा ये भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं सिर्फ। आपके पास मिलेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस या a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, C1 C2 V1 V2 होल अपॉन में C1 प्लस C2। ये भी ब्रैकेट आप लगाए रहिएगा। बस सॉल्व करना है बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए एलसीएम ले लीजिएगा इसका। तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 1/2, इसका पहले C1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर C2 का दोनों मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या मिलेगा प्लस C1 फिर हो जाएगा सॉरी इसका C2 का ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2 होल अपॉन में C1 प्लस C2। अब इनमें से कॉमन जो भी एक जैसा दिख रहा है उनको काट दीजिए। देखिए एक ये दिख रहा है माइनस में है और ये प्लस में है। फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ये भी दिख रहा है C2V2 का स्क्वायर माइनस C2V2 का स्क्वायर, इन दोनों को भी कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब आपको इन सब में से कॉमन क्या दिख रहा है C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो पहले इनमें से C1 C2 कॉमन निकाल लीजिए। 1/2 C1 C2 और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 यहाँ से निकल चुका है तो हुआ आपके पास क्या ट्वाइस ऑफ V1 V2, ठीक है। नीचे आपके पास क्या बचा है C1 प्लस C2, समझ में आ रहा है। तो किसका फॉर्मूला दिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया आपके पास 1/2 C1 C2, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होल अपॉन में C1 प्लस C2, ये हुआ एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो गया 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होल अपॉन में C1 प्लस C2। समझ में आ गया, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमसे मेरे नंबर पे, नंबर है 8299 089 146 पे कॉल करिए। कॉल करने का टाइमिंग आपके पास है 10 to 1 PM। इस बीच आप कभी भी कॉल करिए, मैं आपको 100% आपको रिस्पांस दूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड है ना। आप सीरियस हो जाइए और मन से पढ़िए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी बच्चों।